कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी दासी। नाम है मेरा सर्वांग सुंदरी देवी दासी। सबको प्रणाम है मेरा। शुरू करते हैं सत्र का शुभारंभ। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 14 जैन। इस भौतिक जगत के प्रेम संबंध श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की परछाई मात्र है। यदि तुम किसी भी रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करोगी तो तुम कभी निराश नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ पूर्ण, नित्य, आनंदमय तथा ज्ञानमय है। कंचन बाला को लिखा पत्र, 14 जनवरी 1968। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ठीक है जी, चलिए अब हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 71, 72, 73। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 18, वर्स नंबर 73। चलिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादानम्याच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कृष्ये वचनं तव। वचनं तव, न यहाँ पे पूरा है। वचनं तव ऊपर वाली बिंदी वाला हलंत, तथ धध न इसलिए आया। ठीक है। तो हर बिंदी का मतलब हलंत म नहीं होता है, आधा म नहीं होता है। न के ऊपर बिंदी है, उसका उच्चारण हम करेंगे आधे न से, हलंत न से। क्यों? क्योंकि आगे आपका शुरू हो रहा है त वर्ग का वर्ड, तथ धध न। ऐसी सारी चीजें जो है आपको भगवत गीता के, भागवतम महापुराण के जब स्तुतियां करोगे, भगवत गीता के जब श्लोक कंठस्थ करोगे, तो व्याकरण जो है आपको, पाणिनि व्याकरण सारा आपको अच्छे से सिखाया जाएगा कि कहाँ पे क्या है। ग्रामर का रूल के अकॉर्डिंगली पूरा बताया जाएगा। तो जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कैप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। सारी कक्षाएं जो है निशुल्क है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री है। आइए, जुड़िए, खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है। और सुकृति प्राप्त कीजिए, भगवान के फेवरेट बनिए। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि भगवान का फेवरेट कौन होता है ना। तो अभी यहां पर आ गया जी आपका श्लोक नंबर 73। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। नीतू चौहान माता जी, आप तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मान आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं में बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का जगत का मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है। वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार काम करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव यह सोचता है कि वह अब बंध जीव नहीं रहा है, अब तो वह ईश्वर का। माता जी थोड़ा नीचे कर दो, ज्यादा ऊपर चला गया। यदि वह ईश्वर होता तो इतना संयग्रस्त क्यों रहता है? वह इस संशयग्रस्त, प्रकार संशयग्रस्त, संशयग्रस्त। अच्छा, संशयग्रस्त क्यों रहता है?
वह इस प्रकार विचार नहीं करता, इसीलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं है, अपितु वह इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति का प्रभुत्व जान जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया का मोह द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है। जो ज्ञानमय है वह सर्वसंपत्तिमान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में वास्तव में समझ आ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता से के साथ जानना। वह जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह संभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या के अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उन उन उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और आपके देशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहा। कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। ठीक है। दूसरा अर्जुन ने भगवान जी को कहा अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो भगवान जी का एक नाम अच्युत है। अच्युत का मतलब होता है कि जो कभी चूकता नहीं है अपने प्रेम को दिखाने से, प्रदर्शित करने से। मुसीबत के टाइम पे जब प्रॉब्लम होती है तो भगवान फटाफट आगे आते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। गुरु महाराज जी की एक बुक भी है, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। भक्त वत्सल भगवान महाराज जी की एक बुक है, बहुत अच्छी। तो सबसे पहले वही बुक एक माता जी की कृपा से मेरे पास आई थी। तो अच्युत का मतलब होता है जो कभी चूकता नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग जो है, हम जीवात्माएं, हम लोग चूकते हैं। अपोजिट है उसका, हम लोग चूक जाते हैं। प्रेम चाहे मतलब भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। चाहे भगवान की बात करें या चाहे भौतिक संसार में जो अपने जुड़े हुए रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते नाते, उनके लिए भी अगर हम बात करें तो हम वहां पर भी चूक जाते हैं। अपना अपना कैमरा ऑन करके अटेंडेंस अपनी लगवा लो। तो हम यहाँ पर भी चूक जाते हैं। जैसे मानो कि आपने देखा होगा फिल्मों में भी, रियल लाइफ में भी लोग देखते हैं कि दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, लड़का लड़की प्यार करते हैं। तो लड़का कहता है हाँ ठीक है, मैं तेरा हाथ थामूंगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें सब कुछ होता है। उसके बाद में एंड टाइम पे लड़का क्रिब मार जाता है, लड़का बैकआउट कर लेता है, डंप कर दिया, ये कर दिया, तो चूक गया ना इंसान। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चा छोटे तो कहते हैं मम्मा मैं बोला हो जाऊंगा ना, देखना आपके लिए कितना कुछ लाऊंगा, देखना मम्मा आपके लिए पैसे लाऊंगा।
देख लो मम्मा, आपको कितना कुछ दूंगा। जब उसी लड़के की शादी होती है, बीवी घर में आती है, तो बेटा मेरे को दवाई ला दे, बट टाइम नहीं है, परसों देखता हूँ, आपको डॉक्टर के पास परसों लेके चलता हूँ। तो चूक जाता है इंसान प्रेम प्रदर्शित करने में, चाहे वो कोई भी हो। होता है ना, मतलब भौतिक संसार के लोगों की ऐसी वृत्ति होती है कि वो चूक जाते हैं, हम चूक करते हैं। भगवान से प्रेम करने की बात हो तो हम उसमें भी करते हैं। देखो एक दिन जोश चढ़ेगा, एकादशी वाले दिन देखना क्लास कैसी होगी, 50 स्टाफ जाएगी। उसके बाद वही 40 41 वही आएंगे जो रोज आते हैं 45 तक, है ना। पहले साल होगा तो आज जाएंगे, आज नया साल चढ़ा है। मैंने पहले भी बोला सीजनल डिवोटीज मत बनो, कि गर्मी में भक्ति करेंगे, ठंड में ठंड लगती है, मुझे भी ठंड लग रही है, मैंने भी 2 बोतलें रखी है, मैंने भी 2 टोपियां पहनी है, मैंने भी जैकेट लगाई है। लेकिन ये थोड़ा कि हमने माला नहीं करी। ऐसे नहीं होता। भगवान की भक्ति में कंप्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी तरीके से किसी भी वे में कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो अच्युत का मतलब हुआ जो चूकता नहीं है। और भगवान ने देखो अपने ब्रजवासियों की, गोकुलवासियों की भी कितनी बार रक्षा की, बचपन से ही करते आ रहे। पूतना वध भगवान ने किया, तृणाव्रत, अगासुर, बकासुर, कितनों को मारा भगवान ने, है ना। उसके बाद जब ये वाली उंगली के ऊपर भगवान जी ने पूरा गोवर्धन लीला की है उठाकर, पूरे ब्रजवासियों को के लिए, कि मतलब जब इंद्र का प्रकोप बढ़ गया, उसने बारिश करना शुरू कर दी कि मेरे को क्यों नहीं खाना खिला रहे हैं, ये कहाँ पे लेकर जा रहे हैं सारा राशन, मुझे खिलाना चाहिए। क्या कर रहे हैं कि राशन नहीं खिलाएंगे हमें, मुझे खाना नहीं देंगे, ये क्या मतलब हुआ। अब इनको मजा चखाऊंगा, तो इंद्र को भी घमंड चढ़ गया, है ना। तो फिर भगवान ने उसका घमंड जो था वो चूर चूर कर दिया। तो यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं अर्जुन, भगवान को अच्युत कृष्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं। फिर अर्जुन कह रहा है कि भाई अब मेरा मोह दूर हो गया, अब मेरा मुंह दूर हो गया। यानी कि अर्जुन जो था वो पहले मोहित हो चुका था ना। घर से तो बड़े जोश होश हवास उत्साह के साथ गया था, ऐसा किया था द्रौपदी के साथ, ऐसा किया था, भरी सभा में ये हुआ था वो हुआ था, बचपन से लेके हम पर जुल्म होते आ रहे हैं, आज तो मैं सिखा दूंगा इनको मजा। अपना गांडी धनुष लेकर चला, जब जैसे ही सामने पहुंचा और सामने देखे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, कमजोर पड़ गए। धनुष बाण एक साइड पे रख दिया, गांडी उतार दिया, मुंह लटका लिया, सिर पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर कृष्ण ने भगवान जी को, सॉरी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैंने अपने आप को आपके सपुर्द कर दिया, समर्पण कर दिया। अब आप जो चाहे वैसा बताओ मेरे को, मैं वही करूंगा जो आप भगवान बोलोगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, है ना। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फिर भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया कि ठीक है। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको जो ज्ञान दिया वो गुरु के रूप में दिया, ठीक है। जो हमने पिछले श्लोक में भी हमने देखा पढ़ा कि यहाँ पर कृष्ण भगवान ने लिखा है, बोला है, तो ये आध्यात्मिक प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की बात हो रही थी, कि प्रमाणिक गुरु, और भगवान कृष्ण से ही ज्ञान आया है सारा। भगवान आदि गुरु आदि ज्ञानी है ना। तो सब कुछ उनसे आ रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान क्या है, प्रमाणिक, मतलब कि भगवान आदि गुरु हैं। आदि गुरु कृष्ण भगवान जी से सुनो, या प्रमाणिक गुरु से सुनो, या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनो, सारा अज्ञान दूर हो जाता है, ठीक है। तो अर्जुन ने वो सारा बोला कि हाँ भाई भगवान जी अब मेरा संशय दूर हो गया है, अब मेरा मोह दूर हो गया है। और साथ ही भगवान ने उनको बताया कि मन मना ही मत, मन मना भद मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये सारा ज्ञान सुनकर, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर कर अब अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरा मोह जो है भगवान जी दूर हो गया। और भगवान कृष्ण को उसने क्या बोला, पहले बोला कृष्ण, फिर बोला अच्युत, फिर बोला अब मेरा मोह जो है भगवान दूर हो गया। यानी कृष्ण भगवान जी ने जो वैक्सीन अर्जुन को दी वो काम कर गई, लग गई उसको दवाई, है ना। भगवान चाहते थे कि अर्जुन का मोह सारा नष्ट हो जाए, तो वो हो गया। फिर अर्जुन ने क्या बोला यहाँ पर, स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा, ठीक। स्मृतिर्लब्धा का मतलब क्या हुआ, मेरी स्मरण शक्ति। लब्धा का मतलब वापस आ गई, पंजाबी में कहते हैं ना लब्या है, नहीं लब्या, हाँ लब गया। जैसे कोई चीज हम ढूंढ रहे होते हैं, लभती नहीं है हमें। लभती नहीं का मतलब मिलती नहीं है हमें,
कहते हैं चाबी देखी किथे रखी सी, चाबी लभी कि नहीं लभी, हाँ लब गई। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, स्मृतिर लब्धा। लब्धा का मतलब पुनः प्राप्त हो गई, क्या, खोई हुई मेमोरी। मतलब मेमोरी का मतलब स्मरण शक्ति, कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। यही चीज तो अर्जुन भूल गया था। आया था घर से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, और सामने देखकर भूल गया। फिर उसने क्या बोला, मेरे हाथ तो कांप, पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है ना, गांडीव धनुष मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, मेरी लुएं खड़ी हो रही हैं, मैं डर रहा हूं, मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे करके बैठ गया। तो मतलब दैट मीन्स वो भूल गया था, घर से करने के लिए आया था युद्ध, और फिर वो बैठ गया था। तभी अब अर्जुन वापस क्या बोल रहा है कि भगवान जी अब मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, और मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। ठीक है, अब मैं संशय रहित हूँ, अब मेरे को कोई भी डाउट नहीं है, और मैं दृढ़ हूँ। दृढ़ हूं मतलब मैं पक्का हो गया, मैं संकल्प मैंने कर लिया, जो संकल्प लेके मैं घर से चला था कि हाँ लड़ने के लिए आया हूँ, अब मैं दृढ़ हूं कि भाई मैंने युद्ध ही करना है, मेरे को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और अब मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत उद्यत हूँ। उद्यत हूँ। ठीक है, उद्यत हूँ। तो स्मृति लब्धा का मतलब मैंने अपनी स्मृति को पुनः वापस प्राप्त कर लिया है। ठीक है, पुनः वापस प्राप्त कर लिया। फिर भगवान यहाँ पर, ये अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है, त्वत्प्रसादान मयाच्युत, मयाच्युत, तब त्वत्प्रसादान मयाच्युत, इसका क्या मतलब हुआ, आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से, मया, मेरे द्वारा, अच्युत, हे अच्युत कृष्ण। तो अच्युत कृष्ण का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, वो कह रहा कि आपकी कृपा से अच्युत मेरा मोह दूर हो गया। बिकॉज पहले अर्जुन को डाउट था ना कि मेरा जो फैसला, निर्णय या डिसीजन है वो ठीक है लड़ाई करने का या नहीं है, युद्ध करने का जो निर्णय लिया है मैंने, ठीक है कि नहीं है। फिर अर्जुन बोल रहा है स्थितोस्मि, स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो गया हूं। ठीक है, अब मैं अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो गया हूं। गत संदेह, मेरा संदेह चला गया है, मेरा डाउट क्लियर हो गया है। गत का मतलब चला गया, गत का मतलब चला गया, दूर हो गया, हट गया, खत्म हो गया। गत का मतलब डाउट्स के क्लाउड्स क्लियर हो गए, साफ हो गए, बादल छट गए, धूप निकल गई, प्रकाश हो गया। पहले अंधेरे अज्ञानता के काले काले बादल छाए थे, अब ठीक हो गया। तो अब फिर अर्जुन क्या करेगा। तो अर्जुन कह रहा है कि भी मैं क्या करूंगा भगवान, देखो, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आपकी वचन है, जो आपने वचन दिए मेरे को, वो आपकी बात सुनूंगा, आपका कहना मानूंगा। और भगवान का क्या आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जब भगवान के प्रति अर्जुन ने शरणागति ले ली, शरणागत हो चुका अर्जुन, तो भगवान ने बोला ठीक है कि युद्ध करो। तो कई बार भगवान कह चुके हैं ना, भगवत गीता के श्लोक नंबर आपने देखा होगा, सेकंड चैप्टर का थर्ड नंबर का श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि त्यक्तवा उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ 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 का मतलब उठ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, युद्ध कर, उठो उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन रथ पर मुंह लटकाकर उदास होकर सिर पकड़कर बैठ गया था, अपने धनुष गांडीव को साइड के ऊपर कर दिया था उसने। तो जो भगवान का आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए अर्जुन बिल्कुल तैयार है। और तात्पर्य से हमने क्या समझा, ठीक है, तात्पर्य से हमने ये समझा कि जैसे अर्जुन मोह में था, वैसे ही अर्जुन की तरह हम लोग भी मोह में हैं। मोह में, अज्ञान में हम लोग भी वैसे ही रहते हैं। हमें भी बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं, आसक्तियां होती हैं, हमारी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, और फिर हम बन जाते हैं माया के दास। देखो यहाँ पे दो बारी ना, माता जी ने पढ़ा था यहाँ पे दास दास दो बारी आया था। ये देखो, ये देखो, नित्य दास हम किसके हैं, कृष्ण भगवान जी के। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप क्या है, परमेश्वर का नित्य दास। इस नियम को भूल जाने की वजह से जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, उसे माया या परमेश्वर, यानी कि अगर हम भगवान की सेवा में शरण में नहीं जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, माया के दास बन जाएंगे। और माया का दास सदा उदास, भगवान का दास सदा बिंदास, है ना। तो हमें अपने मोह को छोड़कर ये याद रखना है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उनके शाश्वत दास हैं। और हमारी मुक्ति तभी हो सकती है जब हम भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे मतलब उनके संपर्क में रहेंगे, उनके टच में रहेंगे, थ्रू मंगल आरती, मॉर्निंग जो भी हमारी साधना है वो,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर, भगवत गीता का श्रवण कर कर, भागवत महापुराण का पाठ कर कर, अध्ययन कर कर, श्रवण कर कर, कथा सुनकर, जप कर कर, भगवान को भोग लगाकर, प्रसाद पाना, सब कुछ हम सारी जब सेवा करेंगे तब हमारी भी स्मृति अ, स्मृति लब्धा हो जाएगी। भगवान की सेवा कर सकते हैं हम, है ना। एक सेकंड। हम्म ये चीज, तो भगवान की सेवा हम करेंगे, भगवान के साथ हम जुड़ेंगे, तो भगवत गीता पढ़ने का मतलब ही यही है कि हमारी विस्मृति होगी थी पहले, हमें कैसे जीवन जीना है हम भूल चुके थे, यानी हम भगवान के अभिन्न अंश हैं, उनके नित्य सेवक हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो हम इस जीवन के प्रपंचों में, चोचलों में फंस जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी लेना है वो भी लेना है, मेरी ये इच्छा है मेरी वो इच्छा है, अब मेरे को ये मिल गया अब मैंने ये भी लेना है, मुझे भोग करना है, ये मेरा शौक है, इसको तो मैंने एक बार ही पूरा करना ही करना है। ठीक है, और हम फालतू की अननेसेसरी जो टारगेट्स होते हैं वो बना लेते हैं, और जब वो टारगेट्स हमारे अचीव नहीं होते हैं फिर हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सैड सैड उदास रहते हैं। तो हमें किसी भी तरह से इस जंजाल, जंगल में, जाले में से बाहर निकलकर भगवान जी का दास बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देना है हमें, और उनकी सेवा में हमें लगना है, कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए लगना है। अपना इसमें कोई मकसद नहीं है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए मैं माला जप कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मानसिक शांति मिलती है ना, हमें नहीं चाहिए। मैं माला इसलिए कर रही हूँ कि लोगों से बातचीत ज्यादा होती ना तो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं माला इसलिए कर रही हूँ कि उसको ना मुझे इग्नोर करना है तो मैं माला पकड़ लेती हूँ। एक मॉर्निंग वॉक में एक आंटी आती थी, तो वो आंटी कहती थी वो वाले अंकल ना बहुत बात करते हैं, तो मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी वो मुझे कहते हैं ना भैन जी नमस्ते, मैं कहती हूँ ओम 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 ओम, उंगलियों में मैं ओम 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 करना शुरू हो जाती हूँ, ताकि वो अंकल मेरे से बातचीत ना करे। तो हमें इन सभी चीजों के लिए माला जप नहीं करना है, हमें माला जप करना है कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें माला करना है, श्रवण करना है, उनको जानना है, उनकी भक्ति करनी है, पूजा करनी है, सेवा करनी है, मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ानी, सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। और माया का गुलाम, माया का दास बनने से हमें बचना है। इस बात को हमेशा याद रखना है, माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास हमेशा बिंदास। तो हमें बिंदास बनना, ना कि उदास रहना है। ठीक है, तो नए साल में आप सभी भक्तों को मुबारक है, बहुत बहुत बधाई है, और बस करें। ठीक है, शाम को क्लास नहीं होगी। कितने श्लोक पढ़ लिए अभी हमने? अब रह गया है आपका संजय की, खाली रह गई है बातें ना। तो एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, भी सिर्फ संजय की बात रहेगी। तो जी 74, 4 श्लोक रहते हैं, ये हम करेंगे, कल भोग डाल देंगे भागवत भगवत गीता का, कल भोग डाल देंगे, परसों भागवत महापुराण पे आ जाएंगे। ठीक है, तो माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। ठीक है, चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी। ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि हमको चिंता कर करके बीमारियां लेनी है, या भगवान कृष्ण का चिंतन करके हमको बिहारी जी को प्राप्त करना है। बांके बिहारी लाल की जय, है ना, वृंदावन धाम में बांके बिहारी बैठे हैं, तो हमें उन बांके बिहारी का स्मरण करना है, हमें उनकी सेवा करनी है। ठीक है, और और क्या याद करें? 5 पेंडिंग है, 4 हुए ना, 78 है ना, 74, 75, 76, 77, 78, 5 रहते हैं। शाम को क्लास नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना कल मेरे को बड़ी दर्द हो रही थी, बहुत पेन हुआ मेरे को, तो मैंने जो अपना सोचा था कि मैंने पढ़ना है, तो फिर मैं अपना पढ़ भी नहीं पाई थी कुछ भी। आज मैं शाम को क्लास नहीं लगाऊंगी। वैसे भी आप लोग बड़े झूठे हो, मैंने देख लिया है। आप लोग क्या करते हो, मुझे यहाँ से बोलते हो हाँ हम शाम को आएंगे, शामी आवांगे, शामी होंगे, शामी कोई आंदा नहीं आएगा। तो मैं फिर बैठी यहाँ कल्ले, कल्ले नहीं बैठी थी, मतलब थे 22-24 लोग थे, 24 लोग थे, लेकिन 41 कहाँ, 41 45, फिर कहाँ पे 20 40, 20 22, फिर थोड़ा सा लगता है कि उनका छूट जाएगा। मुझे ये नहीं है कि ठीक है नहीं आए तो ना आए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका बेचारों का मिस हो गया। और वो इतना तकलीफ नहीं करेंगे, इतना तकल्लुफ करेंगे नहीं कि बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आलसी है ना। कलयुग में सारे आलसी है। प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। है ना, भागवतम महापुराण का श्लोक हमने कंठस्थ किया था सबने, भक्ति वैभव वालों ने, कि भाई
जो कलयुग के प्राणी हैं वो आलसी हैं, लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, पथभ्रष्ट हैं, भाग्यहीन हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब कक्षाएं होती हैं तो आप आना। और आप लोग मेरे को बोल रहे हो कि नहीं नहीं हम आएंगे, हम 4 क्लासों में आएंगे, तो आप सोच लो, अपने आप को देख लो, ऊपर से लेके नीचे तक शीशे के सामने ऐसे खड़े होकर देख लो, हम 4 क्लासों में आएंगे कि नहीं आएंगे। या ऐसी मेरे लिए सिरदर्दी बन जाएगी, मैं ये सोचती रहूंगी आया नहीं आया नहीं आया नहीं, फिर बैच बंद करने पड़े, ऐसा ना मैं चाहती। ठीक है, तो इसीलिए जुबान के पक्के बनो। ठीक, मतलब कि कहते हैं ना मर्दों की कोई जुबान होती है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ भक्तों की जुबान होती है। अगर आप भक्त हो, माला करते हो, भगवान कृष्ण का नाम जपते हो, तो आपके अंदर इतना इतना तो होना चाहिए, मतलब कि गुर्दा रखो, इतना तो दम रखो अपने अंदर की जो बोला है वो पूरा करके हम छोड़ें। हमने बोला है हम क्लास में आएंगे तो हम क्लास में आएंगे, जैसे मर्जी आएंगे हम आएंगे। हमने भगवत गीता सीखनी है हम सीखेंगे, हमने भागवतम पढ़ना है हम पढ़ेंगे। इतना तो रखो ना अपना जिगरा। जिगरा ही नहीं है, जिगरा ठियाने का नहीं है, चुआने का नहीं है, बातें करेंगे। सारा भगवत स्तुतियां भी सीखनी है, श्लोक भी याद करने हैं, कथा में भी आना है, सारा कुछ करना है। फिर माया मिली ना राम वाला हिसाब हो जाता है। इसलिए कम खाओ अच्छा खाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आना चाहे आ सकते हैं, सारी कक्षाएं फ्री हैं, निशुल्क हैं, कोई भी आपसे किसी भी वे में पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग आइए, भगवत गीता का श्लोक भी सीखिए, भागवत महापुराण की स्तुतियां भी सीखिए, साथ ही जी आप कथा में भी आइए। भगवत गीता का श्लोका जैसे हम पढ़ते हैं वो, और भागवतम महापुराण का भी एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं, ज्यादा हम नहीं पढ़ाते हैं। हम बिलीव करते हैं कम खाओ अच्छा खाओ, हेल्दी खाना खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ। ये नहीं कि एक दिन में 50 श्लोक कर दो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा, 40 श्लोक कर दो पता नहीं लग रहा क्या हो गया, कौन कहाँ जा रहा है। फिर एंड में पूछा रामायण पूरी खत्म होगी, राम सीता की क्या लगती थी, सीता राम का क्या था, यही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। और हमें क्या चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा। चिंता नहीं करनी है, चिंता करने से बीमारी मिलेगी, चिंतन करने से बिहारी मिलेंगे। ठीक, चलिए, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद की वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की भगवान जय। की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय आज के आनंद की जय आप सभी भक्तजनों की जय। जय हरे कृष्ण। हरे अच्छा, एक चीज कृष्ण। मुझे और एक बात करनी थी कि ना ये क्या बोलते हैं, एक तो देखो बच्चों ने वीडियोस बनाई है, उनको थोड़ा एनकरेज करो। हर जगह पे आप लोगों ने हर जगह दुकान खोली है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना। तो उधर लाइक मारने में क्या जाता है, लाइक कर दिया करो। और ऐश्वर्या माता जी आई है, इसको चैंटिंग में प्रॉब्लम थी, सुरुचि माता जी कहती थी मेरे को चैंटिंग में हेल्प चाहिए, तो ऐश्वर्या माता जी ने अब जिन बच्चों को चैंटिंग में हेल्प चाहिए था उनका अपना अपना मुद्दा बताओ, अपना अपना प्रॉब्लम बताओ, कैसी कैसी हेल्प चाहिए, तो आपको बता दें, देख लेंगे। ठीक है, जय जय। दुकान और दुकान ही है ना, हर जगह दुकान खोली हुई है, इंस्टाग्राम पे दुकान खोली है, फेसबुक पे दुकान खोली है, मतलब अकाउंट खोले हैं हर जगह, हर जगह अकाउंट खोले हैं। हाँ विकास प्रभु जी, आपका क्या प्रॉब्लम है, आलस्य निद्रा देवी आपको सताती है। हाँ जी बोलो, मुझे भी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो बोलो, जिस जिसको हेल्प चाहिए चैंटिंग में, आप मसला बताओ ना अपना, क्योंकि हर एक का मसला अलग अलग हो सकता है ना, उसी को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या मसला है। हरे कृष्णा माता जी, जैसे हरे कृष्ण मॉर्निंग का प्रभु जी। टाइम होता है 3 से 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक, वैसे कोई एक और टाइम होगा पर हम चैंटिंग करने आ सकते हैं चैंटिंग के जैसे। लिए देखो, चैंटिंग के लिए 3 से लेके जो 6:15 6 बजे तक का टाइम रहेगा चैंटिंग का, 3 से 6 बजे तक का। ठीक है, और उसमें आप आओ। और 6 से लेके 7 बजे तक भागवतम महापुराण की क्लास होगी, शाम को 4 बजे या 4:30 बजे लगाएंगे हम भगवत गीता का बैच, क्योंकि मेरे को मंदिर वालों की सेवा मिली है, वहां पे 3 बजे क्लास लेनी है। तो 3 से लेकर अगर 4 बजे तक खत्म कर दिया मैंने तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कभी 4:15 4:30 हो गए तो फिर वो आप लोग खज्जल हो जाओगे, तो इसीलिए मेरे को उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और 4 बजे का ही सोचा है वैसे मैंने बैच, भगवत गीता का ये वाला बैच जो है ना, ये शिफ्ट करेंगे हम, न्यू वाला बैच शिफ्ट करेंगे हम शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे वाला बैच भागवतम महापुराण का, वो हम शिफ्ट करेंगे सुबह 6 से 7 बजे। इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है, और है जी आपका श्लोक की क्लास, वो हम लगाएंगे शाम को 7 बजे, 7 से 7:30, आधा घंटा। ठीक,
ओके, माया माता जी कह रही है हरे कृष्णा माता जी, मेरा ये प्रॉब्लम है कि अलार्म बंद करके मैं फिर सोने की बीमारी है, प्लीज हेल्प मी। अलार्म को थोड़ा सा दूर रखो कि जहां पर आपको उठ के जाना पड़े। जैसे ये देखो, यहाँ पर मेरा बेड यहाँ पे ना, ये मेरा कोना, यहाँ पे मेरा मोबाइल होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा बीट बैक वगैरह। फिर यहाँ पर अगर मैं रखूंगी अपना मोबाइल सामने इतना दूर, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को अपने बेड से उठकर वहां तक जाना पड़ेगा ना। तो जब मैं उठ के यहाँ से लेकर वहां तक जाऊंगी, तो उसमें मेरी नींद खुल जाएगी, फिर मेरे को आलस नहीं आएगा। फिर साथ ही बाथरूम का दरवाजा होता है, अटैच बाथरूम होते हैं आजकल घरों में, तो बंदा अपने बाथरूम में चला जाएगा, आंखों में पानी का जाते ही छिट्टा मारेगा, और बस फिर उसकी नींद खत्म हो जाएगी। आलस आप इस तरह से दूर भगाओ। ठीक है, हाँ विकास प्रभु, आपका क्या था? माता जी यही है सेम, जैसे अलार्म बंद करके सोने की बीमारी है ना, अगर तो वो कहीं मैंने दूर बता में दिया, उसका तो मैंने बता दिया, उसका तो जो माता जी को सुनाया वही आपके लिए, ठीक है। और कुछ? फोन फोन ना, तो मम्मा या पापा ना उसे फोन को उठा के चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो आप फोन के ऊपर अगर ऐसा होता है ना कि आप वो ऐसे करते हैं, तो फिर आप ऐसा करो कि छोटी छोटी ना अलार्म क्लॉक होती हैं, इतनी इतनी गोल गोल, वो रखो। और एक पुराने जमाने की भी घड़ी होती थी मेरे पापा के टाइम की, मेरे हमारे मम्मा के घर में पड़ी हुई है, वो अजीब सा ऐसे बोलते पर, वो इतनी जोर से बोलती है, और जब तक उसकी पूरी चाबी खत्म नहीं ना होती, वो चाबी वाली घड़ी है, जब तक उसकी पूरी चाबी नहीं खत्म होती, वो पूरा ट्रर करके पूरा बजता है, वो पूरा बजता है। वो वाली घड़ी ले लो, वो मिल जाएगी घड़ी की दुकान से, ऐसे वाली, कि या फिर अमेजोन से भी मिल जाएगी। चंद्रमौली प्रभु जी कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट, आप प्रभु जी मेरे को ना क्या बोलते हैं, कहाँ पर हो आप? बोलो, हिंदी में बोलो, क्या कह रहे हो आप? हरे चंद्रमौली कृष्ण प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। पंचांग मैं प्रणाम। कभी मैं कभी भी आज 3 बजे सोना चाहिए बोल के मैं ज्यादा याद करके सोएगा ना, उसी दिन मेरे डिले होता है। मैं बहुत बार चेक किया हूँ। वो थोड़ा 3 बजे सा। सोना नहीं चाहिए प्रभु जी, 3 बजे उठना चाहिए। हाँ, आप सॉरी उल्टा कर रहे हो ना। सॉरी उठना। 3 बजे 3 बजे उठना है, तो 3 बजे आप सोओगे, तो फिर आप सोचोगे मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, तो वो चीज नहीं होती है। नहीं, 3 बजे उठने के लिए मैं कभी कभी मैं ज्यादा ये क्या बोलते हैं उसको निर्णय करके सोएगा ना, तभी मेरे को उसी दिन ज्यादा नींद आता है। अच्छा, आप भी अलार्म लगाओ। सबके पास मतलब कि मोबाइल तो सबके हाथ में है, और कोई कोई तो इतना चंट होता है कि उसके पास दो दो तीन तीन मोबाइल, दो दो तीन तीन सिम में होती हैं, है ना। तो हर एक मोबाइल के ऊपर वो लगा लो, अलार्म लगा लो। और अलार्म भी कैसे लगाओ कि 5 5 6 6 मिनट के बाद लगा लो। जैसे मानो आपने 3 बजे उठा ना, एक अलार्म आप लगाओ 2:40 का, फिर लगाओ 2:45 का, फिर लगाओ 2:50 का, फिर लगाओ 2:55 का, फिर लगाओ 3 बजे का। फिर 3 बजे वाला अलार्म की जो आवाज रखोगे वो थोड़ी हाई रखना, जोर वाला अलार्म रखना। ये नहीं कि चिड़ियां चहक रही हैं, ची 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 ची, कोई मुर्गा बांग रहा है कुकड़ों को, इतना ऐसा पीछे पीछे वाले अलार्म नहीं लगाने। अलार्म लगाने तगड़ी आवाज वाले, हम्म। जोर से, ठीक है। और जीव जागो ये वाला रिंगटोन ले लो, हाई मतलब है ना, उसको आप अलार्म के रूप में इस्तेमाल करो, तो आपको लगेगा जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। हमें भगवान उठा रहे आए हैं, हमें भगवान उठा रहे हैं, हमें उठना पड़ेगा, उनको कैसे इग्नोर करें। इस वे में आप करो, ठीक है, ओके। तो हो जाएगा। और भगवान जी से आपका जो केस है प्रभु जी, आपने क्या करना है, आप ये सोच लो कि मैं उठूंगा, आपने ये नहीं करना। अब आपने कहना है, हे कृष्ण भगवान, कल सुबह प्लीज मेरे को 3 बजे उठा देना, भगवान 3 बजे उठा देना। तो ऐसे ये होता है। जब मैं छोटी थी ना, हाँ। तो मतलब जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे भाई बहन का मेरे से ना एज में काफी गैप है। भाई मेरे से 11 साल बड़ा था, बहन मेरे से 10 साल बड़ी है। तो मैंने सुबह मतलब मेरे भाई बहन उठ के वो पढ़ लेते थे अपना, मैं छोटा बच्चा था, मतलब मेरे को पैम्पर भी बहुत करते थे। तो मैंने बोलना सुबह मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पेपर है, मैंने पढ़ा नहीं। तो मेरी बहन कहती रात को मेरे को सोने से पहले, अब तू रात को सोएगी ना, तू भगवान जी को कहना 10 बारी, भगवान मुझे सुबह 4 बजे उठाना, भगवान मुझे सुबह 4 बजे उठाना, भगवान मुझे सुबह 4 बजे उठाना, तू देख तेरी नींद पक्का खुलेगी। तो फिर मैंने वैसा करना शुरू किया, और वो चीज काम करती है। आप भगवान जी को बोलो कि मेरे को पक्का उठाना, ठीक है। आप प्लीज मेरे पे कृपा करना, मैं आपका नाम जप करना चाहता हूँ, मैं माला करना चाहता हूँ, मंगल आरती अटेंड करना चाहता हूँ, प्लीज भगवान हेल्प मी, प्लीज भगवान हेल्प मी। इस तरह से आप भगवान को बोलोगे, वो आपकी निश्चित ही रूप में सुनेंगे। बाकी मोबाइल पे अलार्म लगाओ, 5 5 6 6 मिनट के गैप के बाद लगा दो। फिर आपको तंग पड़ जाएगा, यार ये तो बजता ही रहेगा, अब तो उठना ही पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा।
उसको स्नूज मत करो, बजेगा तो चलो स्नूज कर भी दिया, बंद कर भी दिया, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा बजेगा, 2 मिनट के बाद का गैप रख दो। अगर आप ज्यादा ढीठ हो ना, 1-1 मिनट का गैप रख दो, हर 1-1 मिनट के बाद अलार्म लगा लो। 3:01 का, 3:02 का, 3:03 का, 3 के 4 मिनट का, ऐसे कर करके ना अलार्म लगा लो। अपने आप को तंग करो कि उठ 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 उठ, इस तरह से हो जाएगा, फिर आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। विकास प्रभु और चंद्रमौली प्रभु जी दोनों का क्लियर हो गया, माया माता जी का भी क्लियर हो गया, रूपा माता जी, हाँ जी माता जी, आपका क्या है? थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं तो उठती हूँ माता जी, और आपने हैंड रेस मैंने किया भी ना? लगा के रखा है 15-15 मिनट में। हाँ, लेकिन माता जी मेरा ये प्रॉब्लम है ना कि कभी कभी ना बहुत आलस होता है, ठंड के वजह से या कोई और भी वजह से मन का आलस बहुत होता आप है, कहाँ कभी पे कभी रहते हो नहीं हो माता जी? पाता। आप कहाँ पे रहते हो? झारखंड से माता जी। माता जी, जम्मू कश्मीर के बराबर तो झारखंड में ठंड नहीं है फिर। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, मैं आपको बताऊं कि मतलब कि सिर सुन्न हो गया था पूरा। जब मैं नहाई हुई ना, पूरा सिर में करंट पड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे टल ठल ठल ठल, कोई सिर पे हथौड़े मारो ना, ऐसी करंट बज रही थी। और इतनी तेज हवा आ रही थी, मैं सोची थी ये बारिश पड़ रही है, क्या हो रहा है? तो देखा तो पेड़ ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं बाहर सड़क पे। इतनी तेज यहाँ पर हवा, इतना तेज यहाँ पे ठंड होती है हमारे। तो ठंड में देखो, जो सियाचिन बॉर्डर के ऊपर हमारे इंडियन आर्मी के फौजी होते हैं ना, वो लोग अगर ये बोल दें कि हमारी ठंड है, हमसे ड्यूटी नहीं होती, पाकिस्तान जी आकर बैठ जाओ, हमारा मोर्चा संभालो, हम चले टाटा बाय बाय, तो क्या होगा? हमें आकर यहाँ पे मार के जाएंगे पाकिस्तानी। तो फौजी से सीखो कि वो कितना ज्यादा डिसिप्लिन होता है। हर चीज में आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको स्कूल में जब जाना होता था, स्कूल में जब आप जाते थे, तो वहां पर भी आपको होता था ना, मेरी बैटरी खत्म होगी, 1 मिनट चार्ज करना पड़ेगा। जब स्कूल में हम जाते थे, तो स्कूल में भी होता था ना कि जाना है, टाइम के ऊपर पहुंचना है, या वहां पे जनगण मन चल रहा है आपका, तो चलो ठीक है हम एंड में चले जाएंगे। असेंबली में भी जाने के लिए आपको होता था कि आपको लगता है, पता है कि पीरियड तो हमारा 8 बजे शुरू होना है ना, स्कूल का एग्जाम, ये जो पीरियड वगैरह वो तो आपका 8 बजे शुरू होना है। लेकिन आप बोलो कि नहीं, पीरियड हमारा 8 बजे शुरू होना है, लेकिन नहीं, मेरे को असेंबली में तो जाना ना, नहीं तो लेट हो जाओगे, तो वहां पे भी आप जाते थे। आप ये चीज देखो कि जैसे आपने कल सुबह कहीं जाना है, आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, आपने वृंदावन धाम जाना है, या कहीं पे भी जाना, आपका इंटरव्यू है, नौकरी है, जॉब है, वहां तो आप टाइम पर पहुंचोगे, क्योंकि नौकरी में जाएंगे पैसा मिलेगा। टिकट वेस्ट हो जाएगी, एरोप्लेन अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी, टिकट पैसे हमारे चले जाएंगे, वहां के लिए आप चले जाओगे, है ना? वहां पे आपको होगा नहीं, टाइम पे जाना है, पंचुअल 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 होना चाहिए इंसान। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान जी के गोलोक वृंदावन धाम जाना है, वहां पे लगता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, अपने मन मर्जी से ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके नाच नाच के जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं होता। उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए कि हम सुबह उठें, एक टाइम फिक्स करो। देखो, जो मैंने चैंटिंग सेशन में जो मैंने एक सवाल रखा ना, पोल, आप उसको ध्यान से देखोगे ना, आपको चैंटिंग कैसे करनी है वो सारा सीक्वेंस वाइज आपको बताया जा रहा है वहां पर। पूरी चीजें बताई जा रही हैं कि मंगल सुबह उठना है, जप करना है, 16 करो कम से कम। जो ज्यादा पुराने वाले हैं वो 64-64 हमारे ग्रुप के लोग करते हैं, 70-70 करते हैं, वो इतना करो, है ना? बाहर की बातों को मन में ना आने दो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे आप ये सोचो कि अगर मैं सुबह नहीं उठा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, अगर मैं सुबह नहीं उठी, मैं स्कूल में लेट हो जाऊंगी। अगर बच्चे हैं तो, है छोटे हैं तो, मतलब हमारे ग्रुप में सारे एज वाले हैं, सभी एज ग्रुप्स के हैं। तो मेरी नौकरी से मतलब मैं नौकरी में लेट हो जाऊंगा, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मेरे को बॉस गालियां देगा, तो इस वजह से हम डर के मारे चले जाते हैं फटाफट से। लेकिन आप भगवान की भक्ति करनी है तो अपनी मर्जी से लिचड़ पुना करते करते रात के 12 बजे तक माला कर लेंगे। वो एटीट्यूड नहीं रखना है हमें। हमें ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। हमें इसमें काम करना है फौजी की तरह। ठीक है? जैसे आर्मी वाले अपनी अपनी उसके पक्के होते हैं, ड्यूटी के पक्के होते हैं, टाइम किस वक्त जाना है उसके पक्के होते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको ये करना है। ठीक है माता जी, रूपा माता जी, क्लियर हुआ? या और कोई हेल्प? यस माता जी। ठीक है। सोचो ना, अगर हमारे देश के फौजी ये बोल दें, सियाचिन बॉर्डर पे इतना ठंड होता है, आपको क्या बताएं। इंडियन आर्मी वाले जो है ना, मतलब नॉर्मल मौसम में भी वहां पर बर्फ पड़ी रहती है, और अपने जो टेंट होते हैं वहां पे, जो उनके तंबू टेंट होते हैं, तरपाल होती है, उस तरपाल को पकड़ के सोना पड़ता है रात को आर्मी वालों को। अगर वो तरपाल हाथ से नींद में ऐसे करके ढीली पड़ी, आपकी मुट्ठी और ऐसे करके छूट गई, तरपाल कहाँ जाके उड़ के उड़कर गिरेगी, उसको ऊपर बर्फ में दब जाएगी, कहाँ जाके फौजी ढूंढेगा? उनकी नींद ऐसी है। सोचो कि वो लोग इतना करते हैं देश के लोगों की हिफाजत करने के लिए, हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? आर्मी वालों के हाथ में बंदूक होती है,
अगर हमारे फौजियों के हाथ में बंदूक नहीं होगी, उनको कोई एक पटाखा लगाएगा, वो जाकर गिरेगा नाली में, कहीं पर भी मर जाएगा एकदम से। उसी तरह से हमारे हाथ में हमारा शस्त्र है, ठीक है। हमारा शस्त्र क्या है? हमारा, जैसे फौजी के हाथ में बंदूक होती ना, हमारा ये है, हमारी ये है बीट बैग, और इसके अंदर माला, ये हमारा शस्त्र है। इसके बलबूते के ऊपर हम अपने यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र जो हमारा सबका है, जो मतलब हम यहाँ से लड़ लड़ के निकल के जाएंगे भगवान के ऊपर, तो यही हमारे काम आएगा, यही हमारा हथियार है, यही हमारा औजार है जो हमको वहां लेकर जाएगा, जो हमको जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों से लड़ेगा हमारे लिए, और हमको ऊपर भगवत धाम लेके जाएगा। इसी को अगर हम इग्नोर कर देंगे, साइड पे कर देंगे, तो फिर सानू की, वहां पर भी ऐसे ही होगा। पहले हम कहते ना माला कर ले, सानू की समझते हो ना पंजाबी में, हमें क्या, सानू की मतलब हमें क्या। ऐसे ही राधा रानी कृष्ण भगवान वहां पर बैठे होंगे, देखिए कृष्ण, ये जीव आत्मा कितना तड़प रही है, कृष्ण भगवान कह रहे रिलैक्स राधे, सानू की, इसने भी मेरा नाम नहीं जपा, हमें भी क्या इससे, इसने भी नाम नहीं लिया, भगवान भी ऐसे बोलते, सोचो यूं करके, हमें क्या। सोचो फिर कितना बुरा लगेगा कि भगवान कह रहे हैं मुझे क्या इससे लेना देना। लेकिन भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, आपको चांस देते हैं, डेली चांस देते हैं, हर रोज नया चांस देते हैं। ठीक है माता जी। यस माता जी, अब आई होप कि उठेंगे आपको रोज। मेरी वाणी थोड़ी कटाक्ष ना लगी हो, कटु वचन ना लगे हो, ना, क्योंकि अच्छी यूजली लगी लोगों को माता लगते जी, हैं अच्छी मेरे। लगी। आपने जो फौजी का एग्जाम्पल दिया और फिर वो भगवान जी का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए माता जी, ओके। और किसका है कोई डाउट चैंटिंग को लेकर, किसको चाहिए हेल्प? और भी हैंड रेस हुए थे ना एक दो। नीलम माता जी, हाँ माता जी, आपका तो अच्छा चलता है माला, आपका क्या माता जी हरे डाउट? कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे वो कृष्ण, पंजाब माता प्रणाम। जी बोल रही थी ना ठंड की वजह से, मैं बोल रही थी कि जब मैं आज बाहर परिक्रमा कर रही थी ना तुलसी की, तो जब मैं खड़ाऊ पहनती तो स्लिप लगती है, तो मैं नंगे पैर कर रही थी, तो मेरे अंदर आते तक पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, बिल्कुल इतनी कोहरा पड़ा हुआ है हमारे इधर तो। बहुत ज्यादा, हाँ हमारा तो सबसे आपसे भी ज्यादा ठंड है माता जी, यहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ तो तभी के हाँ, पास है आपके तो वहां पे पेड़ बाहर। ज्यादा है ना, हमारे यहाँ पर बाहर है पेड़, हाँ, लेकिन आपके वहां ज्यादा आपको हरियाली क्या है है, ना, तभी से ओपन है। सीधे हवा आती है, हम तभी के पास हैं बिल्कुल, तो हमें तो इतनी ज्यादा ठंड है, तो जब परिक्रमा हाँ करनी होती है ना बाहर नंगे पैर, हाँ मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ बाहर, तो फिर वो पैर इतने सुन्न हो जाते हैं अंदर आते तक, लगता है मिर्ची लग रही है पैरों में, ऐसे ठंड लगती है। हाँ, हमारे तो सही बहुत बोल ज्यादा रहे ठंड है। हो। यहाँ पर भी। तो फिर वो सारा कुछ मन का है, मतलब कसूर सारा मन का है, कोई ठंड नहीं है, मन ही है सारा दोष है, तो मन ही करता है सोने के लिए, नहीं तो अगर मन को कर दो तो फिर, नहीं तो ठंड तो पूरे दिन में है, हमारे तो धूप ही नहीं दिखती है, पूरा दिन ठंड है। और हाँ ज्यादा बिल्कुल ज्यादा सही बोला। ठंड में माला ज्यादा होती है माता जी, मेरी तो 100 से ऊपर जा रही है आजकल, क्योंकि बिस्तर पे हरी बैठना है बोल। बार बार। बाहर तो जाती है तो बाहर को क्या काम करना है इतनी ठंड में, अंदर आ हाँ, जाती है बस, माला ही पूरे दिन माला ही है आजकल। अब देखो क्या माता जी करना से बाहर। सीखो, एक मिनट माता जी, माता जी से सुनो और सीखो। माता जी कह रही है मेरी तो आजकल ठंड की वजह से 100 से ऊपर माला जा रही है, 100 से ऊपर हो रही है। इन्होंने जो मतलब कि आपको कमजोर कर रहा है ना, वही माता जी ने कमजोरी को अपनी स्ट्रांगनेस बना लिया है। कमजोरी को माता जी ने अपना हथियार बना लिया है, कि ठंड है तो मैं और माला करूंगी, मैं और माला करूंगी, मैं और माला करूंगी। ऐसे करके हमें मन से लड़ना है। ठीक है माता जी, रूपा माता जी। माता जी काम ही नहीं है, और कोई काम होता ही नहीं ठंड में, तो माला ही करनी है बस, क्या यस करना है, बाहर तो माता जाने, जी। बाहर जाओ आप चक्कर कहाँ लगा के से आते हो हैं माता ठंड जी? ये भी जम्मू कश्मीर नीलम से। माता जी, में। नीलम जम्मू माता कश्मीर जी से कहाँ से? जम्मू जी माता कश्मीर जी से है, जम्मू ये भी कश्मीर जम्मू से। कश्मीर से। ओ, जी माता जी ठंड इतनी है ना, कोई काम नहीं होता, और कोई काम नहीं होता, बस मालना होती है, और कोई काम नहीं कर सकते, बाहर तो जाना बड़ी मुश्किल है, बाहर चक्कर मार के फिर से अंदर, फिर अंदर क्या करना, अंदर आके माला ही करनी है। हम्म। एक माता जी कह रही है संकल्प लेते हैं, संकल्प बार बार टूट जाता है। माता जी आप देखो, दीक्षा आपकी हुई हुई है, ठीक है, और बड़े अच्छे गुरु महाराज जी से आपकी दीक्षा हुई है, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से। तो और जिस हिसाब से आपकी सेवाएं, आप एक अच्छे डिवोटी हो, मैं आपको जानती हूँ, आपका जो अर्च विग्रह की सेवा है, जो भगवान जी का आप साज सजावट करते हो, बहुत अच्छा होता है। आप उस केस में अपने साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आप हाथ में गंगा जल, सिर्फ माता जी मैं आपको कह रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है, आप हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लो। हाथ में गंगा जल लो, फूल लो, चावल के दाने लो, भगवान कृष्ण के जो आपके घर के अर्च विग्रह हैं उनके सामने समक्ष खड़े होकर आप संकल्प लो, कि हाथ में गंगा जल पकड़कर, कि भाई मैं, जो भी आपका है ना प्रॉब्लम समस्या आ रही है वो आप कर लो। तो देखना फिर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा माता जी।
क्योंकि आप अगर एक बारी आपको इसमें डालेंगे ना इस चीज में, बिकॉज अब आपकी ब्राह्मण दीक्षा की तैयारी है, तो आपको पक्का होना पड़ेगा। ठीक है माता जी, क्लियर? मैसेज कर दो अगर अनम्यूट नहीं करना है तो। ओके माता जी, ठीक है, हो गया क्लियर। और किसी का कोई है डाउट? अनम्यूट करके भी बता सकता है, और क्या बोलते हैं आपका, मैसेज भी कर सकता है, जिसको लगता है शर्म आती है तो मैसेज भी कर सकते हैं। है किसी का? चैंटिंग वालों की सबकी समस्या खत्म होगी। सुरुचि माता जी ने भी हैंड वो किया था ना अपना, वहां पे बोला था कि मेरे को चैंटिंग में प्रॉब्लम है। ऐश्वर्या माता जी, हाँ आपका? माता जी मैंने तो पूछ लिया था ना कल। हाँ हाँ, और कुछ इसके उनके अलावा कोई और डाउट? नहीं नहीं माता जी। ठीक है, जैसे माता जी ने कल पर्सनली पूछा था, अगर किसी और को भी कोई पर्सनली डाउट होगा तो वो आप क्या करोगे, मेरे को कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नंबर आई होप सबके पास है मेरा। जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है वो मेरा नंबर ले लो और मेरे को फोन करना। हाँ, मैं आपको फोन के ऊपर पूरा बता दूंगी। और किसी को कोई हेल्प चाहिए इस चैंटिंग के मामले में? देखो, नए साल में नहीं लटर मस्तियां मारनी, 2026। बट हमारा कैसा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, झंडे गाड़ देंगे, जीत जाएंगे, यस यस यस, कर हर मैदान फतेह, हम ऐसे करेंगे पहले। उसके बाद बड़ी ठंड है, आज तो नींद ही नहीं खुली, आज तो बड़ी दर्द है। ऐसा नहीं बनना है हमको, लिचड़ लसेड़ पुना नहीं करना। ठीक है, करना है तो बस करना है। यस, जब तक टारगेट को अचीव ना कर लो तब तक पीछे मत हटो। ठीक है, ओके। प्रभु जी कह रहे हैं संकल्प का पक्का हम कैसे करें? प्रभु जी, आपको तो मैंने सारा बता दिया कि आपके केस में आपको क्या करना है। आपके केस में क्या है कि आपको ना समय पे पहले सोना, समय पे उठना चाहिए। अब आप आओगे 11-12 बजे, 1 बजे तक टीवी देखोगे, उसके बाद सोचोगे मैं सोऊंगा, फिर 6 बजे नींद खुलेगी, और मम्मी पापा सोचते हैं बेचारा लेट आया था, 1 बजे तो सोया है, 2 बजे तो सोया है, फिर वो फोन उठा के ले जाएंगे। उसका मैंने तरीका बताया आपको कि एक अपना बनाओ कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, पूरा ऐसे बना के रखो। टाइम टेबल बनाओ अपना, टाइम टेबल बनाओ। अगर किसी को टाइम टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं टाइम टेबल बना कर दूंगी। आप मेरे को अपना शेड्यूल बताना कि आप दिन में कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, क्या क्या काम होते हैं आपको करने घर में, वो सारा मेरे को बताना। उसके हिसाब से मैं आपको टाइम टेबल बना कर दूंगी, फिर आप लोग फॉलो करना। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, किसी का कुछ, कोई शक चैंटिंग से रिलेटेड नहीं है? अभी जो मैंने चैंटिंग में वो दिया था, मैं लेकर आती हूँ मोबाइल। हाँ, इधर कोई मैसेज आया है कि हरे कृष्णा माता जी। ये किसने मेरे को मैसेज किया है? चलो, नया नंबर है, अननोन नंबर है मेरे लिए। जो भी है, जो भी है, ठीक है, आपका मैसेज आ गया है, जो भी था ना आ गया मेरे को। हरे कृष्णा लिखा है, किसी ने एसएमएस किया है। हाँ, अब मैं आपको जो चैंटिंग का मैंने क्वेश्चन डाला था ना, पोल डाला था, सॉरी, उसमें सब कुछ है। उसी पोल के हिसाब से आप जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा। समझदार के लिए कहते हैं ना, इशारा काफी है। वो कृष्ण भगवान जी के जो भक्त होते हैं वो समझदार होते हैं, वो अक्लमंद होते हैं, सेंसिबल होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है चैंटिंग के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 16 माला कम से कम करनी, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा आप कर सको, 64, 70, 80, जैसे माता जी कह रही मैं 100 कर रही हूँ, तो 100 कर रहे हो तो 108 कर लो, मतलब कम से कम आप। ठीक है, और एक चीज और है, मुंह से बोलना, कान से सुनना। कई बार क्या होता है, जो आलसी वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं हमें नींद आती है बेड में, तो फिर वो कहते हैं ऐसे करके, ऐसे पहले स्टार्ट तो अपनी ऐसे करेंगे, जोश जोश के साथ, जोश वगैरह के साथ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके बाद हरे कृष्ण कृष्ण, हाँ, राम राम राम, फिर झटका लगा, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे वाली माला नहीं करनी है। आपको मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। और एक एक मन का जब आप ऐसे फेरो ना, एक एक मन का, उसको दबाओ थोड़ा थोड़ा। ये सारी गोपियां हैं, इनके चरणों को दबाते हुए आप लोगों ने इनसे करना है, मतलब माला करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है मुंह से बोलो कान से सुनो, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। कई बार लोगों को उच्चारण जो होता है ना स्पष्ट नहीं होता, वो स्टेन गन की तरह चलाते हैं, जैसे होते हैं ना फिल्मों में, ये वाली गन, इसको बोलते हैं स्टेन गन। तो ऐसी वाली माला नहीं करनी कि भाई आप माला कर रहे हो तो आपको नहीं पता लग रहा भगवान को कहां से समझ में आएगा। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण 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 राम राम, राम 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 राम। ऐसी वाली माला से क्या आनंद आ रहा है?
आप कह रहे हो कि हम माला करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भगवान कहाँ आनंदित होंगे? उनको तो कृष्ण भी सुनाई नहीं पड़ रहा, तो कृष्ण भगवान को कहाँ से मजा आएगा? जो आपके साथ बैठा होगा वो कहेगा अंकल धीरे 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 कर धीरे। तो आप फटाफट करो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, वो सोचेगा है इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इतनी माला होगी। वो ऐसे सोचेगा है, लेकिन उसको भी पता लग रहा है कर क्या रहा है, ये मंत्र पढ़ रहा है, ये बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी माला मत करो कि जिससे ना आपको संतुष्टि हो कि भाई हाँ हमने भगवान का नाम जप किया, और ना भगवान को पता लगे कि हाँ हमने नाम जप किया। एक किसी की मैं रील देख रही थी डिवोटी की, उसकी रील यही थी कि ये वो फटाफट तेजी से बोल रहा था, उसके बाद वो मरता है, मरने के बाद वो जाता है वहां पे, होते हैं द्वारपाल जय विजय खड़े होते हैं, वो उसको रोकते हैं, ओए किधर चला तू? कहता मैं अंदर जा रहा हूँ, अरे देखो मैं नाम जप करता हूँ, ये देखो मेरे पास गुत्थी भी है, और जपवा भी, ये बीड बैग भी है। वो कहता है क्या? हमें नहीं समझ में आया तो भगवान को कहाँ से समझ में आएगा? चल हम तुझे एक और मौका देते हैं, अगली बार करके आना। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर वो सपने से जागता है, और वो दोबारा से कहता है हाँ ठीक है अब मैं माला करूंगा, अच्छे से माला करूंगा। तो अच्छे से बोलना, अच्छे से सुनना, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, एक एक मंत्र जो है पूरा पूरा नाम भगवान का अच्छे से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टिकर नहीं पड़ा हरे कृष्ण का, वो नीचे वाले रूम में पड़े हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों का माइंड भागता है, मन भटकता है, एक तो कृष्ण इस तरह से देखो उच्चारण करो। बाकी जितने भी नाम है ना, राम बलराम, ये आसानी से मुंह से निकल जाते हैं सीधे सीधे। कृष्ण टेढ़े हैं, जीभ आपकी टेढ़ी होती है। भगवान कृष्ण कैसे टेढ़े, खड़े भी कैसे होते हैं? टेढ़े, ऐसे करके। तो इनको अपने दिल में स्थापित करना इतना आसान नहीं है। तो कृष्ण नाम का उच्चारण अच्छे से करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो लोग 64 माला करते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी जुबान देखो कितनी तेज तेज बातें कर रही हूँ, नीलम माता जी है जम्मू कश्मीर, कितनी तेज तेज बातें कर रही है, बिकॉज हमारी जीभ ऐसी, हमारी चलती तेज है। मतलब हम स्लो बोलेंगे तो हम मतलब बोलना ही नहीं चाहता है। अगर हम स्लो बोलने की कोशिश करेंगे हम हकलाने लग जाते हैं, हम तुतलाने लग जाते हैं, हमारा यही हिसाब है। तो हमारी जीभ, क्योंकि भगवान की तरफ से होता है कि किसी की जीभ तेज चलती है, किसी की स्लो चलती है, ठीक है। तो जब आप अच्छे से नाम का उच्चारण करोगे तो आपका ध्यान लगेगा, मन नहीं भटकेगा। और साथ ही जैसे मन भटकने की बात है, मन भटकने के लिए आपको क्या करना है कि आप माला कर रहे हो ऐसे करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं गिफ्ट लूंगी, मुझे गिफ्ट मिलेंगे, मैं ड्रेस पहनूंगी, मैं ये लगाऊंगी, मैं पार्टी में जाऊंगी, ये मेरा बर्थडे आ रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, मैं बर्थडे में क्या पहनूंगी। इस तरह से हमारे मन में थॉट्स आते हैं। तो इनको क्या करना है, पोस्टपोन करो, उसको बोलो, अपने आप को रिवार्ड दो कि अगर तू ये माला करेगी तब तेरा जन्मदिन मनोएगा, अगर माला नहीं करेगी कोई सहेली नहीं बुलानी, किसी के पास पार्टी करने नहीं जाना। इस तरह से अपने आप को रिवार्ड दो, माला कंप्लीट करो। माला करे हरे कृष्ण। वो अंकल कैसे थे ना, उस अंकल की रेडी में मैंने गोलगप्पे खाए, मेरे 10 रुपए ही थे। और मैं अंकल को मैंने जब 100 रुपया दिया, अंकल कहते हैं बेटा मेरी तो बोनी नहीं हुई। मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, आप पैसे रखो, मैं आते जाते पैसे ले लूंगी। ओ मुझे तो भूल गया पैसे लेना, अंकल भी कितना बेईमान निकला, अंकल ने मेरे पैसे आज तक वापस नहीं दिए। और आप उस अंकल की रेडी से रोज निकलते हो आगे से, आपको तब याद नहीं आता पैसे मांगना। आपको याद कब आता है? जब आप ये जब माला हाथ में लोगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब आपको याद आ जाएगा कि अंकल ने मेरे पैसे उधारे नहीं दिए वापस। और साथ में और क्या होता है? और होता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इतना गलत किया उस बंदे ने मेरे साथ, कितना गंदा निकला वो इंसान, बड़ा इसको नर्क में जाएगा, इसको कीड़े पड़ने चाहिए, इसने मेरे साथ हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। किसी के लिए नफरत आ रही है, किसी के लिए घृणा हो रही है, किसी का पुरानी बातें याद आ रही है, कोई चीज आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, कोई बंदा आपको पास्ट लाइफ में हरास कर गया था, आज वो अपनी जिंदगी में खुश है, जाने दो। अगर इतना अच्छा होता ना, भगवान ने उसको आपकी जिंदगी में रखा होता, बुरा था तो निकल गया, बुरा था तो निकल गया। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उसको बस यही रखना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान,
तो उस वक्त ये ऐसे ही आते हैं। कई बार ये होता है कि जिससे नफरत होती है, जिसके लिए गुस्सा होता है, तो वो बंदा हमारे दिमाग में घूमने लगता है। हमारा कोई फंक्शन है, आज मैंने फिल्म देखने जाना है, आज मैंने धुरंधर देखने जाना है, यस यस यस, कब से मैं प्लान करी थी फिल्म देखने जाऊं, आज तो हो गया हो गया। हरे कृष्ण, धुरंधर धुरंधर धुरंधर, है ना? क्या है वो गाना? ना 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 ना, कोई गाना, खुश 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 खुश, वो जो गाना है रैबिक, वो मन में चलने लगा है। तो फिर अपने आप को समझाओ, फिल्म देखने तू तभी जा पाएगी जब तू माला पूरी करेगी। पहले माला, बाद में काम दूजा। पहले माला, बाद में काम दूजा। माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। वो जो है, जिसने मेरे को सताया था, वो माया के रूप में मेरा काम कर रहा है, मेरी माला खराब करने के लिए आ गया है। मैं इसको नहीं माला अपनी खराब करने दूंगा, मैं अच्छे से माला करूंगी अपनी। ऐसे करके सोचो। वो गोलगप्पे वाले अंकल ये माया के रूप में मेरे सामने आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पैसे तेरे दे मेरे पास, ये देख 90 रुपए, ये देख 90 रुपए मेरे पास, ये इस अंकल को मैं जीतने नहीं दूंगी। चाहे अंकल रखे 90 रुपया, रखे 100 रुपया, रखे कोई बात नहीं, मैं अपनी माला अच्छे से करूंगी। अंकल माया के रूप में मेरे मन भटकाने के लिए आ रहे हैं, बार बार पैसे का प्रलोभन आ रहा है कि मेरे 90 रुपए, मेरे 90 रुपए, मेरे 90 रुपए, मेरे को नहीं चाहिए 90 रुपए, मैं माला करूंगी, मैं माला करूंगी, मैं माला करूंगी। इस तरह से अपने आप को समझाओ। और कभी कभी हमें मन को ना डांटना भी पड़ता है, ठीक है? मन को डांटना पड़ता है। देखो, आप जितने भी फिल्म के गाने देखोगे ना, मैक्सिमम गाने दिल के ऊपर, मन के ऊपर बने हुए हैं। जिद्दी सा दिल है, मेरे मन ये बता दे, तू किस ओर चला है, तू यहाँ माला कर रहा है, किस ओर चला है तू माला करते करते। तो मन को डांटो, समझाओ कि 84 लाख योनियां से मन में तेरी ही बात मानता आया। 84 लाख योनियों से मन मैं यही करता आया कि आज खा ले, आज सो ले, आज नाच ले, आज फिर ले, आज फिल्म देखने चला जा, आज ये करने चला जा, है ना? अब भी मैं तेरा बात ना मानूं, वापस मैं 84 लाख योनियों के नरक में पड़ जाऊं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को माला करनी। तू क्या चाहता है कि मैं वापस 84 लाख में आऊं? इस तरह से मन को डांटो। कभी कभी मन को एजुकेट करना पड़ता है, एक प्यारे बच्चे की तरह। आप उसको सिखाओ कि कृष्ण की सेवा में लग, कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, है ना? भगवान भी कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, 3 3 बार बोल रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव नास्त्यव गतिर्न्यथा। 3 3 बार बोल रहे हैं, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। क्यों बोल रहे हैं? एक बारी में हमको समझ नहीं ना आता, इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार में हमको समझ में नहीं आता है। तो जब हम ये चीज बोलेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, मन को एजुकेट करेंगे, मन को डांटेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये, हम ट्रैक के ऊपर आएंगे कि मैं करने क्या बैठा था, हरे कृष्ण महामंत्र का जब, और मैं कर क्या रहा हूँ? उस गोलगप्पे वाली रेडी के अंकल के बारे में सोच रहा हूँ, छी, धिक्कार है मेरे पे। नहीं 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 नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने सामने भगवान जी का स्टिकर रखो, फोटो रखो, अर्च विग्रह रखो, मंदिर में जाके जप करो, मंदिर में भगवान के सामने बैठकर जप करो, पॉजिटिव वाइब्स होती है वहां पर, उधर करो। भक्तों के बीच में बैठ के जप करो। फिर आपको लगता है कि आपको नींद आ गई, अगले की बात सुनो, हरे कृष्ण, वो भाई वो कितने अच्छे से जप कर रहा है, मैं भी करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं। भक्तों के साथ रहकर जप करो, ठीक है? और एक चीज और होती है कि जैसे हमारा जो मंत्र है 16, है ना, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से। तो क्या होता है कि जब आपका मन भटकता है ना, मन में विचार आ रहे हैं, आप पहले माला मानो ऐसे कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मन में विचार यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से एक आया, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, उस वक्त बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, जोर जोर से बोलना शुरू कर दो। जब आप जोर से बोलोगे, आपका मन ऑटोमेटिकली काबू में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाता है मन। ये भी एक तरीका है। एक और चीज ये है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, तो उसमें आप मन को, जिसका मन ज्यादा उचाट रहता है, भटकता है ना, मन है बंदर की तरह, इधर से चढ़ा, उधर उतरा, उधर ऐसे करके झूठा लिया, उधर उतर गया, मन ऐसे करेगा। तो इसको काबू में करने के लिए आपको क्या करना है? अपने मन को काम दे दो। मन को क्या काम देना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आपने सोचना है कि जब भी मैं पहला वाला हरे हरे बोलूंगी ना, तो उसमें मुझे नॉर्मली उच्चारण करना है, और जब मैं एंड वाला हरे हरे बोलूंगी ना, उसमें मुझे जोर से उच्चारण करना है, ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, इस तरह से। या फिर बीच का कोई ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब आप बोलोगे ना, सोचोगे कि जब भी हरे हरे आएगा, मैं ऊंचा सुर करना है। या फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यानी अब मैं क्या कर रही हूँ? कृष्ण कृष्ण के ऊपर ऊंची आवाज कर रही हूँ, बाकी पूरे मंत्र पे मैं नॉर्मल हूँ।
जहां जहां पे कृष्ण का उच्चारण करी वहां पे मैं जोश के साथ करी हूँ, जहां जहां पे हरे रहे वहां वहां पे मैं आराम से करी हूँ। तो इस तरह से मन को वो कर दो। फिर आपका मन पता है क्या सोचेगा माला करते करते, अब बस हरे आने वाला है, अब मुझे ऊंची आवाज करनी है, अब बस कृष्ण बोलना है, अब मुझे ऊंची आवाज करनी है। तो इस तरह से मन को काम दे दो, तो फिर मन आगे पीछे भटकेगा नहीं। क्लियर हो गया? और मन वाला हो गया सबको? ठीक है, यहाँ पर लिखा है जी और आपका कि भाई कहाँ गया? निकालना पड़ता है, इसमें नहीं था, इसमें है टूल। हाँ उसके बाद आपको बताया है यहाँ पर भक्तों के संग में रहकर जप करो, इसका बारे में मैंने बता दिया। हाँ, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस होना चाहिए आपका, एक निश्चित समय होना चाहिए। मतलब मानो 3 बजे आप उठे हो तो 3 बजे आपका सेम टाइम पे उठ के 3:30 जब शुरू करते हो तो 3:30 बजे जब शुरू करना शुरू कर दो। ठीक है? अगर आपका आसन एक रखो, कुर्सी एक रखो, चेयर आसन एक रखो, जहां पे आप रोज जप करते हो बैठ के वहां पे करो। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं नहीं करती क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। मेरे को बीच में लेटना भी पड़ता है, जैसे यहाँ पे आजकल ठंड है तो मैं बोतल लगा के लेटती हूँ, मैं लेट कर जब करती हूँ। लेकिन लेट कर ये ध्यान रखना कि सोना नहीं है, तो अगर आप नहाकर जब करोगे फिर आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है? और चक्कर काटते हुए जब कर सकते हो, लेकिन चक्कर काटते हैं ना जैसे जैसे तुम्हारा मन भी कई बार भटकते हैं, क्योंकि चक्कर काटते काटते क्या होता है कि आपको ना बड़ी सारी चीजें नजर आ जाती हैं। जैसे मानो आप माला कर रहे हो, आप छत के ऊपर जप कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चिड़िया गई ऊपर से, कौवे गए ऊपर से, कबूतर गए, या जो भी बर्ड ऊपर से गया, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। कितना अच्छा उड़ती है चिड़िया, मन वहां चला जाता है फिर आपका, है ना? फिर फूल, वाह फूल देखे तो फूलों की खुशबू, वाह कितने अच्छे फूल हैं, गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है। उधर चली गई नजर, एक कीड़ी चल रही है, ये कीड़ी किधर जा रही है? ये कीड़ी अपने बच्चे में चिट्टा चिट्टा दाना लेकर बच्चों को खिला, इसके बच्चे किधर होंगे? आप उस कीड़ी के मगर 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 मतलब पीछे 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 चले हुए, और कीड़ी का कहाँ घर है, कीड़ी का कहाँ घर है, इसमें बिजी हो जाओगे। तो इस तरह से, इस तरह के जो लोग हैं जिनका इस तरह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। चक्कर काटते काटते, वॉकिंग करते करते, सैर करते करते माला का जप करना, उनके लिए एक आसन ही रहना ठीक है। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं, भगवान की लीलाओं को चिंतन करो, ये करो। और एक एक माला जो है जब आप फेरो ना, उसमें ये करो, हे भगवान आपकी कृपा कि मैं एक मन के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मैं बोल पाई। अगला मन का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान मैं एक और मन का कर पाई, आपकी कृपा। एक एक मन के ऊपर कृष्ण भगवान जी का थैंक यू करो, उनका शुक्रगुजार बनो, उनके लिए अपने आप का जो कृतज्ञ भाव है वो प्रकट करो कि हम आपके प्रति कितना ज्यादा कृतज्ञता का भाव रखते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक माला का जो ये मन का है ना, उसको आप सोचो कि ये मैं कृष्ण भगवान जी के चरणों में फूल चढ़ा रही हूँ। एक मेरा मन का हुआ कृष्ण भगवान जी के चरणों, ये मानसिक भी होगा आपका साथ साथ में। मानसिक भी मतलब चित्त भी लगेगा, मन के अंदर आपका कृष्ण है, बट ये थोड़ा सा हाई लेवल वालों के लिए। बट जिनको है वो इस तरह से कृतज्ञता का भाव रखते हुए कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है अवॉइड मोबाइल एंड टीवी। जब के टाइम के ऊपर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फोन आज की डेट में, और टीवी। कई लोग सोचते हैं कि ये क्या बोलते हैं, माला करेंगे तो माला करते करते ऐसे हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाइक टिडिंग टिडिंग कमेंट कर देते हैं, गुड नाइस ऑसम लुक, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, वाओ, हरी बोल, कुछ भी लिख देंगे। तो इस तरह से मोबाइल चलाते चलाते माला करनी, स्क्रॉल करते करते, अखबार पढ़ते पढ़ते, कोई सोचता है कि चलो हम बुक पढ़ते पढ़ते माला कर लेते हैं, टीवी में मोटी मोटी खबरें सुनते सुनते माला कर लेंगे, टीवी में क्या बोलते हैं आईपीएल मैच के स्कोर देखते देखते माला कर लेंगे। तो इन चीजों को हमको अवॉइड करना है, इन चीजों से हमको बचना है, ये चीजें हमको नहीं करनी, ये गलतियां हमको नहीं करनी है। ठीक है? और है अवॉइड नेगेटिविटी एंड पोस्टपोन थॉट्स। अवॉइड नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में माला करते करते, वो बंदा के साथ मैंने कितना प्यार किया, एंड में धोखा देके चला गया, वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसको बचपन की सहेली मानती थी, उसने क्या किया मेरे साथ, पिकनिक में गई तो मेरे को ही लेकर नहीं गई है, कैसी निकली वो लड़की। ये क्या हो गया? ये आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मन में किसी और के प्रति। उसके बाद होता है पोस्टपोन थॉट्स। पोस्टपोन थॉट्स में आपको क्या करना है?
आपके मन में विचार आ रहा है कि आज मैं फिल्म देखने जाऊंगी, आज मैंने पिज्जा खाना है, आज मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, कुछ भी आपके मन में XYZ कोई भी थॉट आ रहा है, उसको बोलो मन रुक जा, पहले माला कर, उसके बाद तू फिल्म देखने जाना, चाहे नाचना चाहे गाना, जो करना होगा करना, लेकिन पहले माला, बाद में काम दूजा। माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो एक्साइटमेंट वाले थॉट्स आ रहे हैं, ये आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ये मुझे गिफ्ट मिलेंगे, ये वाले जो थॉट्स आ रहे हैं, इन सबको पोस्टपोन करना है। साइड पे हो जाओ, गिफ्ट कहीं नहीं जाएगा। जो आपसे प्यार करता होगा गिफ्ट आपको मिल जाएगा। बर्थडे पार्टी अगर आपने रखी हुई है वो हो जाएगी, मन हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पोस्टपोन करना है ऐसे थॉट्स को। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था आई स्टिल नीड हेल्प। अभी भी किसी को हेल्प चाहिए तो मेरे को बताओ, अब क्या हेल्प चाहिए जपा में? चाहिए किसी को? अभी भी बताओ, मैं आपकी अभी भी मदद करने के लिए यहाँ पर तत्पर हूँ। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं 24/7 ऑल्स। हो गया? ये यात्रीगण सो गए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दे। यात्रीगण सो गए हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हो गया सबका? सभी का क्लियर है? क्लास करें खत्म। आज शाम को क्लास नहीं होगी बिकॉज मेरे को कल बैठने से बहुत पेन हुआ था, दर्द हुआ था। तो कल खा पी के आना, कल एकादशी है, कल एकादशी की कथा भी करनी है। खा पी के मेरा मतलब है एनर्जी के साथ आना, खाना कुछ नहीं, भूखे पेट ही आना सुबह सुबह। उसके बाद ही क्लास खत्म करके जो प्रसादम पाना होगा भगवान जी का, मतलब कि फलाहार, वो बाद में पाना, लेकिन पहले आपने यही करना है। ठीक है। एकादशी की कथा भी करेंगे, भगवत गीता का पूरा कल खत्म कर देंगे और 1 जनवरी से हम नया जीवन स्टार्ट करेंगे। 3 बजे चैंटिंग सेशन में आ जाएंगे। अब बताओ आपको इतना मोटिवेट कर दिया, कौन कौन है जो कहेगा मैं 4 बजे 3 बजे पहुंच जाऊंगा, 3 बजे मैं चैंटिंग सेशन में आऊंगा, चाहे खुलाओ नहीं खुलाओ, माता जी आई हो या नहीं आई हो, मैं जरूर आ जाऊंगा भाई। एक ही लड़का कह रहा है बाप यहाँ प्रभु जी, और कोई नहीं कह रहा कि भाई मैं आऊंगा। चलो जी, चंद्रमौली प्रभु भी कह रहे हैं मैं भी आ जाऊंगा। 2 बच्चे। अगर आपको उठने का मतलब ठंड की प्रॉब्लम है तो 4 या 5 बजे का चैंटिंग सेशन रखे। अच्छा, 5 बजे का रखेंगे तो कौन आएगा? 5 से 6 रखेंगे तो कौन आएगा? कल से मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है माता जी। 5 बजे विकास प्रभु कह रहे हैं आऊंगा। मुंह दिखा, कैमरा ऑन करके शक्ल दिखा। कैमरा ऑन करो ना। कहाँ गया? पक्का आएगा? आएगा पक्का? चल ठीक है, देखती हूँ। ना मुंह छुपा के जियो। ठीक है, मुंह छुपा के नहीं जीना पड़ेगा हमें, ऐसा काम नहीं करना। तो कल पक्का आना। मैंने तभी बोला कि मुंह दिखा, तभी बोला मैंने शक्ल दिखा पहले अपनी, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। चलो, नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अच्छे से चैंटिंग करें, सभी कक्षाओं में नियमित रूप से आए, रेगुलर रहिए। आपको सारा कुछ आएगा। श्लोक जैसे मैं गाती हूँ वैसे आएंगे। और आपको पता ही है यहाँ पे ऐश्वर्या माता जी हैं, अच्छा गाती हैं, भावे प्रभु जी अच्छा गाते हैं, और भी डिवोटीज हैं जिन्होंने सीखे हैं, वो सब अच्छा गाते हैं। ठीक। तो सभी भक्त आए, अच्छे से जुड़े, अच्छे से करें। माता जी जब तक आप रहते हो तब तक ही भक्ति की जाती है, भक्ति जागती है, फिर आपके जाने के 1 घंटे के बाद सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। ऐसे नहीं करना है, सब कुछ नहीं भुलाना है, सब कुछ नहीं भुलाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, इस ऐसी आग लगानी है अपने अंदर की ये आग मैं बुझने नहीं दूंगा। कहीं होते हैं ना कि आपने देखे होंगे, कुछ कुछ साइको लोग होते हैं, अपने आप को कहते हैं ये पश्चाताप की अग्नि में मैं जलता रहूंगा। ठीक है। और कहीं कहते हैं इस बदले की आग में मैं जलता रहूंगा। तो आपको किसी से बदला नहीं लेना है, आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना है रोज, की मैंने क्या किया। 84 लाख योनियों से मैं खाता ही आया हूँ, 84 लाख योनियों से मैं सोता ही आया हूँ, 84 लाख योनियों से मैं नाचता गाता ही आया हूँ। 84 लाख योनियां खाना खाने के लिए, सोने फिरने के लिए कम नहीं होती। उसके बाद इंसान बना और फिर मैं वही कर रहा हूँ। अपने आप को उस तरह से समझाओ, अपने आप को उस तरह से डांटो। ठीक है। तो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाओ। जितना जलोगे, अग्नि में तड़पोगे तपोगे, उतना ही अच्छा कुंदन सोना हीरा बन के बाहर आओगे। ठीक है। और भुलाना नहीं है, ये चीजें भुलाना नहीं है। जैसे हम कोई जख्म होता है, जख्म को हम कहते हैं ना ये जख्म उसने दिया था, ये कभी भरने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं बदला भूल जाऊंगा कि मुझे बदला लेना है। तो मैं बदला नहीं लेना, पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाना है। ठीक है प्रभु जी। इस तरह से क्लियर है? और और जिनको फिर भी टाइम टू टाइम डोज चाहिए होगी, टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए होगी, वो मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस से लिंक दे रही हूँ, अपने दोस्तों को बुलाइए, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं परसों, सभी खुद भी आइए, औरों को भी ले लेकर आइए। ठीक है। यहाँ लिंक दे दिया। मोबाइल नंबर, किसी को फिर भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मोबाइल नंबर फिर से दे रही हूँ दोबारा। अगर अभी भी किसी को चैंटिंग में प्रॉब्लम आएगा, या कोई ऐसा होता है ना, किसी किसी को लगता है कि
मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं अलग से बात करूंगा, तो कोई बात नहीं, मेरे को फोन करना, मैं बता दूंगी। ठीक है। और कुछ सबका हो गया क्लियर? चले फिर। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज की आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।